Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we are going to discuss the indeterminate forms and L'Hopital rule to find the limit of a function. लास्ट सेशन में हमने दो तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस किया था, एक जीरो ओवर जीरो टाइप की और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी टाइप की। मजीद हमने ये देखा था कि अगर जब भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है फंक्शन की, तो हम किस तरह से फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो हमने कहा था कि जब भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स टाइप का कोफिशिएंट होता है और इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, तो हम एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं और जी ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट आ जाती है। ओके, इसी तरह हम आज की वीडियो में कुछ मजीद इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे एल हॉपिटल रूल के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं फंक्शन की। ओके, तो फर्स्ट इज द इनडिटरमिनेट प्रोडक्ट्स। जब भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन होता है, यानी कि प्रोडक्ट वाला फंक्शन होता है, और हम लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जब भी हम लिमिट लॉ यूज करते हैं हम प्रोडक्ट वाला, तो हम फंक्शन की अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की अलग ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स की अलग लिमिट ले लेते हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कहते हैं ये हमारा लिमिट है फंक्शन की। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास एज एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, और एज एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स हमारा इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर दे, तो हमारे पास जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी या जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी टाइप हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाते हैं। क्योंकि हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम जब भी जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जीरो आता है, और इन्फिनिटी को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि हमारे पास जीरो आ रहा है आंसर में या इन्फिनिटी आ रहा है, या फिर कोई नॉन जीरो नंबर एज अ रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा इस फंक्शन की लिमिट के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं बाय एल हॉपिटल रूल। लेकिन इस पे एल हॉपिटल रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे कि पहले हम इस जो प्रोडक्ट है इसको कोशेंट फॉर्म में लेके जाएंगे और जीरो ओवर जीरो टाइप या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी टाइप की हम जो है वो फॉर्म बनाएंगे। लाइक आप देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय जी है, अगर हम f डिवाइडेड बाय वन ओवर जी लिखें, तो हमारे पास ये f हमने कहा था जीरो को अप्रोच कर रहा है जब x अब a को अप्रोच कर रहा है, और g हमने कहा है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जब x a को अप्रोच कर रहा है। अब हम यहाँ पे जब वन ओवर इन्फिनिटी देखते हैं तो जीरो आता है हमारे पास, तो ये जीरो ओवर जीरो टाइप की बन जाती है फॉर्म हमारे पास। और अगर हम इसको देखें, ये भी हमारे पास, इसको देखें तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी टाइप की हमारे पास फॉर्म बन जाती है अगर हम f को डिनोमिनेटर में ले जाएं। ओके, तो फिर उसके बाद हम इस पे एल हॉपिटल रूल सिंपली अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे या और वन ओवर एफ का भी हम डेरिवेटिव लेके एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास x ln x ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, आपको पता है जैसे जब x जीरो को अप्रोच करेगा तो x जीरो को अप्रोच करेगा फ्रॉम द राइट साइड, एंड जब ln x जीरो को x जीरो को अप्रोच करेगा तो ln x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी वाली प्रोडक्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं ln x को ln x डिवाइडेड बाय वन ओवर x। ओके, हमने x को हम डिनोमिनेटर में ले गए हैं, ln x डिवाइडेड बाय वन ओवर x। अब आप देखिए जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ln x अप्रोचेस टू ln x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी व्हेन x अप्रोचेस टू zero from the right side, and 1 over x approaches to infinity when x approaches to 0 from the right side। तो ये हमारे पास infinity over infinity टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। ओके, अब हम इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो वन ओवर एक्स होता है, वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर होता है। ओके, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं वन ओवर अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास माइनस एक्स एज ए रिजल्टेंट बनता है। अब जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, लिमिट
minus x approaches to 0 when x approaches to 0 from the right side. ओके तो इस तरह से हमारे पास 0 जो है इस फंक्शन की लिमिट बनती है. ओके इसका एक दूसरा तरीका ये भी था कि हम ln x को डिनोमिनेटर में ले जाते और x को हम ऊपर ही रहने देते, लेकिन इस तरह करने से हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हमने इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म को यूज किया है. ln x ओवर 1 ओवर x को हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिंपल रहे. ओके हम सेकंड मेथड भी यूज कर सकते थे. बहरहाल हम दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस करते हैं जो कि है इंडिटरमिनेट डिफरेंसेस. कि अगर हमारे पास f ऑफ x माइनस g ऑफ x एक फंक्शन गिवन हो और हम उसको a पे हम उसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हो, तो अगर हमारे पास f of x approaches to infinity हो when x approaches to a and g of x approaches to infinity हो when x approaches to a, तो हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन सकती है. ओके हम नहीं कह सकते कि इंफिनिटी विन कर रही है या माइनस इंफिनिटी विन कर रही है, वी कांट से. ओके तो हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे, लेकिन एल हॉपिटल रूल कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म या फिर इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म. अब हम इंफिनिटी माइनस मतलब कि डिफरेंस वाली फॉर्म को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम कॉमन डिनोमिनेटर का यूज कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने डिफरेंस को कॉमन डिनोमिनेटर बना लें. किसी तरह हम इसके नीचे कोई ऐसा नंबर लिखें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, या हम इस फंक्शन को रैशनलाइज कर लें, या फिर हम कॉमन फैक्टर को फैक्टरिंग आउट कर लें इस फंक्शन में से. तो हमने इसको करना है, डिफरेंस को कोशेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बनानी है 0 ओवर 0 इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी टाइप की. ओके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फंक्शन है secant x माइनस 10x. यू वेरी वेल नो as x approaches to pi by 2 from the negative side, secant x approaches to infinity and 10x approaches to infinity as x approaches to pi by 2 from the negative side. तो ये हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है. लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम secant x और 10x में हम कॉमन डिनोमिनेटर बना सकते हैं. इसका कैसे? हम secant x को लिख सकते हैं 1 ओवर cos x और 10x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x. यहां से हमारा ये कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है. अब देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x. अब देखें ये हमारे पास 1, अगर हम इस पे लिमिट लगाएं 1 पे जब भी लिमिट लगाते हैं तो वही कांस्टेंट 1 रहता है, माइनस as x approaches to pi by 2 from the negative side, sin x approaches to 1. Okay, 1 minus 1 0 and cos x approaches to 0 when x approaches to pi by 2 from the negative side. तो हमारे पास 0 over 0 वाली जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है. ओके अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे. 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. अब हम इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos x approaches to 0 when x approaches to pi by 2 from the negative side and sin x approaches to 1 when x approaches to pi by 2 from the negative side. So हमारे पास 0 लिमिट बन जाएगी इस फंक्शन की. ओके थर्ड टाइप की जो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेसन में वो है इनडिटरमिनेट पावर्स. ओके इनडिटरमिनेट पावर्स हमारे पास किस किस्म की इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं? जब हमारे पास 0 ओवर 0 टाइप की या इंफिनिटी ओवर 0 टाइप की या 1 ओवर इंफिनिटी टाइप की, हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0 वाली हमारे पास जब फॉर्म बनती है तो हम कहते हैं ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है. आपने नोट किया होगा कि हमारे पास यहाँ 0 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म नहीं आ रही. क्यों हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कह रहे? ये हम
अलहदा से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीरो की पावर इन्फिनिटी वाली हमारी जो फॉर्म है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है। ये 3 टाइप्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, ठीक है। ओके, ये क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आप देखें, जब भी हम कहते हैं कि जीरो की पावर कोई नंबर हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, तो हमारे पास जीरो की पावर समथिंग हमेशा जीरो आता है। लेकिन किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो हमारे पास 1 आता है। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हम क्या करें, तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जीरो तो 1 आता है, लेकिन इन्फिनिटी की पावर कोई भी नंबर हो तो इन्फिनिटी होती है। तो इधर भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी। इसी तरह 1 की पावर कोई भी नंबर हो हमें 1 ही मिलता है, लेकिन अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी हो तो हम कहते हैं दिस इज इंफिनिटी। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या लेके चले। ओके, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको भी हम एल हॉपिटल रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए हमें वही जीरो ओवर जीरो या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी टाइप में कन्वर्ट और करना है। इन फंक्शंस को जीरो ओवर जीरो या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉग का या एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं फंक्शन, या फिर लॉग फंक्शन यूज कर लेते हैं हम बोथ साइड पे, लाइक दिस कि हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x। अगर हमने इसको, अगर हमारे पास यहाँ पे इनकी इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं और फंक्शन की फॉर्म को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास हम जो है वो जीरो ओवर जीरो या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी की टाइप में जा सकेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं इस फंक्शन का, कि हम एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों ले लें। आपको पता है एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर हम ये दोनों ले लें इनका, तो ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल g ऑफ एक्स ln f ऑफ एक्स, ये फॉर्म हमारे पास बन जाती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द लिमिट 1 प्लस साइन 4x की पावर कोट x। ओके, सबसे पहले तो एज x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, सबसे पहले तो आप देखिए कि जब भी हमारे पास 1 प्लस साइन 4x अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा जब x अप्रोचेस टू जीरो होगा, क्योंकि साइन 4x जो है वो हमारे पास जीरो को अप्रोच कर जाएगा जब x जीरो को अप्रोच करेगा। ओके, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये 1 को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन कोट x जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा जब x जीरो को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, जीरो की पावर इंफिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं इस फंक्शन को, हम कहते हैं ये y के इक्वल है, फिर हम ln ले लेते हैं बोथ साइड पे। ओके, तो हमारा फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस फंक्शन को जीरो ओवर जीरो या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी टाइप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम इन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। आपको पता है जब भी हम बात करते हैं, अगर हम इसे 1 ओवर कोट एक्स कहें तो 1 ओवर कोट एक्स किसके बराबर होता है, tan x के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये हम फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, ठीक है। अब फिर हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम डेरिवेटिव लेंगे। ओके, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गई है, जीरो ओवर जीरो वाली फॉर्म, जीरो ओवर जीरो वाली फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे, इस पे हमने डेरिवेटिव लिया 1 प्लस साइन 4x का ln 1 प्लस साइन 4x का डेरिवेटिव 4 cos 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 4x, और tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। अब हम जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास cos 4x, cos 0 1 होता है, 1 प्लस साइन 4x की लिमिट 1 आ जाएगी, तो ये 4 बन गया। सेकंड स्क्वायर x अप्रोचेस टू जीरो व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो,
तो ये हमारे पास 4 इसकी लिमिट बन गई है। लेकिन ये हमारे पास ln y इज इक्वल टू 4 की लिमिट बनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहां से ln को खत्म भी तो करना है। अब हम ले लेंगे इस पे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस, ये इसके बराबर था। अब हम जब इस पे इस ln को खत्म करना है तो हम इस पे एक्सपोनेंशियल लेंगे। तो इसका मतलब जब हम एक्सपोनेंशियल लेंगे बोथ साइड पे ln को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एक्सपोनेंशियल की पावर